हेलो एवरीवन। हम लोग झारखंड में अंग्रेज़ों के प्रवेश के बारे में जान चुके थे, उनके प्रवेश का औचित्य क्या था उसके बारे में भी जान गए थे। अब हम लोग सिंहभूम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो राजाओं में अंग्रेज़ों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ। तो झारखंड में सबसे पहले जो अंग्रेज हैं वो सिंहभूम के क्षेत्र से प्रवेश करते हैं। उस समय सिंहभूम क्षेत्र के प्रमुख राज्य थे। तो उस समय सिंहभूम का जो क्षेत्र था उसके प्रमुख राज्य थे। उन राज्यों का नाम बताया गया है। वह है ढाल राजाओं का ढालभूम, सिंह राजाओं का पोरहाट तथा होर लोगों का कोल्हान। तो ढाल जो राजाएं थे उनके लिए ढालभूम क्षेत्र था, सिंह राजाओं का पोरहाट था और हो लोगों का कोल्हान था। ये सारे क्षेत्र सिंहभूम के क्षेत्र में थे। और अब हम लोग देखेंगे एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मार्च 1766 ईस्वी में कंपनी सरकार ने यह तय किया कि सिंहभूम क्षेत्र के राजगण कंपनी की अधीनता स्वीकार ना करे तो उनके विरुद्ध बल का प्रयोग किया जाएगा। और अगर वे अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके प्रति बल का प्रयोग किया जाएगा। अब एक एक करके हम लोग सारे सिंहभूम के सारे क्षेत्रों को, सारे राज्यों को देखते हैं। तो सबसे पहला है ढालभूम। तो ढालभूम के बारे में जानते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज़ों का प्रवेश कैसे हुआ और वे क्या किए यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है ढालभूम। पहला क्षेत्र है, राज्य है ढालभूम। जनवरी 1767 ईस्वी में फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का जिम्मा सौंपा गया। तो फर्गुसन को क्या होता है, सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए जिम्मा सौंपा जाता है कि तुम आक्रमण करना। कहाँ पे? सिंहभूम पर। मिदनापुर से चलकर फर्गुसन ने सबसे पहले झाड़ग्राम के राजा को हराया। तो वो क्या करता है, सबसे पहले झाड़ग्राम के राजा को हरा देता है। उससे भयभीत होकर रामगढ़, लालगढ़, जामबनी व सिदला के राजाओं तथा चतमा, बड़ाभूम, रायपुर और फुलकुसमा के जमींदारों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद फर्गुसन ने ढालभूम राजाओं को संदेश भेजा कि वह कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ले। तो ये सारे जगहों में जमींदार है वो कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो फर्गुसन क्या करता है, ढालभूम के राजाओं को संदेश भेजता है कि तुम भी अधीनता कंपनी की स्वीकार कर लो। प्रत्युत्तर में ढालभूम राजा ने संदेशवाहक को मार्ग में ही रोक लिया और उसे कहा कि वे वापस जाकर अपने आका को बता दे कि किसी भी बाहरी आदमी को ढालभूम राज्य में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाएगा। तो ढालभूम का जो राजा था वो संदेशवाहक जो था उसको रोक लेता है बीच में ही और बोलता है कि अपने आका को यानी कि फर्गुसन को और अंग्रेज़ों को बता दे कि कोई भी बाहरी जो आदमी है उसे ढालभूम राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा, वो अंदर नहीं आ सकता है। फर्गुसन की सेना ने ढालभूम के राजा को जामबनी में पराजित किया। तो फर्गुसन का सेना क्या है, वो ढालभूम के राजा को फिर गुस्सा में पराजित कर देता है, उसको हरा देता है क्योंकि वो उसको संदेशवाहक को रोका था। तो फर्गुसन अपनी सेना को भेजकर ढालभूम के राजा को पराजित कर देता है। अब फर्गुसन घाटशिला की ओर बढ़ा। अब वो आगे जाता है घाटशिला की ओर। किंतु राजा जब देखा कि अंग्रेजों को रोकना असंभव नहीं है तो उसने अपनी समस्त संपत्ति सहित अपने महल में आग लगा दी। अब यहाँ का राजा देखता है कि अब वो अंग्रेजों को नहीं रोक सकता है तो वहाँ क्या करता है, वो सारी संपत्ति को, अपनी जो सारी संपत्ति है उसको आग लगा देता है। घाटशिला के जलते महल पर 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्गुसन का कब्जा हुआ। तो घाटशिला का जलता महल जो था, जो जला दिया था राजा, उस जलते महल पर 22 मार्च 1767 को फर्गुसन
कब्जा कर लेता है। आखिरकार अप्रैल में राजा भी पकड़ा गया और आखिरकार क्या होता है, अप्रैल के महीने में वहाँ का जो राजा था वो भी पकड़ा जाता है और बंदी बनाकर ढालभूम भेज दिया गया और उसे भी बंदी बना लिया जाता है। उसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया। अब वहाँ के जो उसका भतीजा था राजा का, और जगन्नाथ ढाल उसको वहाँ का राजा बना देता है। उसने 5,500 रुपये सालाना कर देना मंजूर किया। तो उसको राजा तो बना दिया गया, पर उसको 5,500 रुपये कर हर महीने देना पड़ेगा अंग्रेजों को, या फर्गुसन को देना पड़ेगा। इस बात को लेकर उसे राजा बनाया गया था, जगन्नाथ ढाल को। उसे कर कितना देना होगा, 5,500 रुपये सालाना। वर्ष 1768 ईस्वी में ढालभूम में गड़बड़ी फैलने पर अंग्रेजों को सैनिक अभियान करने पड़े। अब वहाँ पे 1768 में ढालभूम में गड़बड़ी हो जाता है, तो वहाँ अंग्रेजों का सैनिक अभियान करना पड़ता है। लेफ्टिनेंट रूक ने विरोध पर उतारू जगन्नाथ ढाल को पकड़ने में नाकाम रहने पर उसके भाई नीबू ढाल को बंदी बना लिया। तो अब क्या होता है कि लेफ्टिनेंट रूक ने विरोधी पर जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का नाकाम रहने पर क्या होता है, उसके भाई जो नीबू ढाल रहता है उसको बंदी बना लेता है। कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन को ढालभूम क्षेत्र में भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। कंपनी सरकार ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नीबू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया। जगन्नाथ ढाल ने विरोध करना जारी रखा और ढालभूम के अधिकांश इलाकों पर कब्जा कर लिया। तो वो विरोध करना जारी रखता है और अधिकांश इलाकों पर कब्जा कर लेता है। अजीज आकर कंपनी सरकार ने 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को ही ढालभूम का राजा मान लिया। वर्ष 1800 में ढालभूम का सालाना कर अस्थायी तौर पर 4,267 रुपया निर्धारित किया गया। तो होता क्या है, अजीज आकर कंपनी का जो सरकार रहता है, जगन्नाथ ढालभूम का राजा मान लिया जाता है और वर्ष 1800 ईस्वी में ढालभूम का सालाना अस्थायी जो कर जो 5,500 रुपया था वो अब अस्थायी कर बदल जाता है और अस्थायी कर के तौर पर अब उससे कितना देना पड़ता है, 4,267 रुपया निर्धारित किया गया। तो ये था सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत ढालभूम राज्य, जहाँ पे अंग्रेजों का प्रवेश किस प्रकार हुआ उसको हम लोग आज पढ़े और देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजों का झारखंड में जो प्रवेश हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में, उसमें जो पोरहाट राज्य था, सिंह राजाओं का जो पोरहाट राज्य था, उसके बारे में जानेंगे कि वहाँ पे अंग्रेजों का कैसे अधिकार हुआ और कैसे वहाँ पे क्या क्या किए। तो आज के लिए ढालभूम क्षेत्र ही रहने देते हैं, ढालभूम राज्य ही, सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत ढालभूम राज्य ही रहने देते हैं। तो अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।